हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग टॉप 100 मध्यकालीन भारतीय इतिहास क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो बाकी व्यूअर हैं वे भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही देखें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से हर रोज़ वीडियो लेके आते रहेंगे। और बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार प्लेलिस्ट पर जाके चेकआउट करके देखें, बहुत सारे वीडियो बनाई गई है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, किसके शासकों में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? इसका उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न 2 है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? यह है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 3 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? यह हो जाएगा अशोक ने। प्रश्न 4 है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? यह हो जाएगा हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। प्रश्न 5 है, वरुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? यह है अशोक। प्रश्न 7 है, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सुतिया पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? यह हो जाएगा शिलालेख दूसरा। प्रश्न 8 है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? यह है तीवर। प्रश्न संख्या देखेंगे 9, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक अवधि तक किस वंश का शासन था? प्रश्न महत्वपूर्ण है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? यह हो जाएगा तुगलक वंश का। प्रश्न 10 है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? यह हो जाएगा तीवर। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। प्रश्न संख्या 12, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मास्की। प्रश्न है 13, अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने कहा था? अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न संख्या 14, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये हो जाएगा अशोक ने। प्रश्न है 15, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न है 16, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? यह है मोहम्मद तुगलक। प्रश्न है 19, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? यह हो जाएगा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रश्न संख्या 20 है, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठ शक्ति का जन्म हुआ? यह हो जाएगा शिवाजी। प्रश्न है 21, औरंगजेब का प्रथम प्रश्न संख्या 21 है, औरंगजेब का प्रथम राजनयिक पद क्या था? यह हो जाएगा झुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व। प्रश्न है 22, मुगल साम्राज्यों में से एकमात्र महिला जिसका नाम सभी मुगल फरमानों व मुगल सिक्कों पर उत्तीर्ण था? यह है नूरजहां। प्रश्न है 23, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था? यह हो जाएगा 1576 ईस्वी में। प्रश्न है 24, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? यह है चंगेज खां 1221 ईस्वी में। प्रश्न है 25, पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए? यह है मोहम्मद गौरी द्वारा। प्रश्न है 26, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यह हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न है 27, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? यह है अकबर। प्रश्न है 28, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? यह हो जाएगा हेमू। प्रश्न है 29, सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? यह हो जाएगा कुमारपाल। प्रश्न है 30, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह हो जाएगा चंपत राय ने। प्रश्न है 31, भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यह होगा मोहम्मद गजनवी व मोहम्मद गौरी। प्रश्न है 32, 1299 ईस्वी में रामानंद में का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यह होगा प्रयाग। प्रश्न है 33, भारत का प्रथम मुगल
बादशाह कौन था? यह है बाबर। प्रश्न है 34, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? यह हो जाएगा तलवंडी में। प्रश्न है 35, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? यह है राणा कुंभा ने। प्रश्न है 36, किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? यह है मगहर। प्रश्न है 37, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया? यह है 29 बार। प्रश्न है 38, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई? ये हो जाएगा जहांगीर। प्रश्न है 39, मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये हो जाएगा 5 बार। प्रश्न है 40, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है 41, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में। प्रश्न है 42, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यह हो जाएगा यूसुफजैयों के विरुद्ध। प्रश्न संख्या देखेंगे 43, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? यह होगा 1526 ईस्वी में। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न कवर करना है तो ध्यान से पढ़ेंगे, और वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से किसी तरह से वीडियो हमेशा लेके आते रहते हैं। प्रश्न है 44, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? यह हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर। प्रश्न है 45, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? यह है 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? यह है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। प्रश्न है 47, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? यह है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। प्रश्न है 48, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? यह हो जाएगा मोहम्मद लोदी या इब्राहिम लोदी का भाई। प्रश्न है 49, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। प्रश्न है 50, प्रश्न है 51, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? ये भी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। प्रश्न संख्या 52, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ये हो जाएगा अकबर का। प्रश्न संख्या 53, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? इसका उत्तर हो जाएगा बैरम खां। प्रश्न है 54, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। प्रश्न संख्या 55, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? यह हो जाएगा 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? ये हो जाएगा मेवाड़। ये तो सबको पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा था। प्रश्न है 57, अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की? यह हो गया प्रश्न संख्या 57 है, अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की? यह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दस्तावेज को किस नाम से जानते हैं? यह है बुलंद दरवाजा। प्रश्न है 59, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। प्रश्न संख्या 60 है, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। प्रश्न 61, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुए? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है 62, कौन हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में था? यह है गोवर्धन और मनोहर। प्रश्न है 63, शेरशाह सूरी ने कृषकों से ठीक ठीक माल गुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किए उसमें से प्रमुख था? कौन था? जमीन की पैमाइश करना। प्रश्न है 64, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? यह हो जाएगा औरंगजेब। प्रश्न संख्या 65, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? यह हो जाएगा 6 माह। प्रश्न है 66, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? यह होगा V.M. स्मिथ। प्रश्न है 67, मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? यह है मीर बख्शी। प्रश्न है 68, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? यह हो जाएगा हेमू। प्रश्न है 69, भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? यह हो जाएगा रामानंद। दोस्तों वॉइस में कोई दिक्कत होगा तो एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए कुछ दिक्कत होती है। प्रश्न है 70,
पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ये हो जाएगा भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी। प्रश्न है 71, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? ये हो जाएगा 16वीं सदी में। प्रश्न है 72, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? ये हो जाएगा राजा राम। प्रश्न है 73, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ पर करवाया था? ये हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दोस्तों जल्दी जल्दी देखिए 74 प्रश्न, बुंदेलखंड स्थित चंदेरी पर मेदिनी राय का अधिकार था और किस मुगल शासक ने 20 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण किया? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। प्रश्न है 75, हिंदी में मनस्वी लिखने की प्रथा आरंभ किस काल में हुई? यह है तुगलक काल में। प्रश्न है 76, शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? यह हो जाएगा माहल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 77, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप की सेना का मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मानसिंह। प्रश्न है 78, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न है 79, मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये हो जाएगा शाहजहां। प्रश्न है 80, माल क्रम की दृष्टि से सही क्रम है? इसका उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। प्रश्न है 81, मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? यह है औरंगजेब के गुरु। प्रश्न है 82, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? इसका उत्तर हो जाएगा सुन्नी। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न देखना है और हमें ऑनलाइनर प्रश्न देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइनर प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न कवर होते हैं। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे तो उसमें बहुत सारे समय लगेगी और एग्जाम में कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए ऑनलाइनर प्रश्न देखना बहुत ही जरूरी होता है। प्रश्न है 83, औरंगजेब ने राजा की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया है? जजिया कर। प्रश्न है 84, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मानने पर किसने रोक लगाई है? औरंगजेब। दोस्तों वॉइस में कोई थोड़ा बहुत इधर उधर का नॉइज आएगा तो उसे माइंड में नहीं लेना है, हमें तो प्रश्न देखना है। प्रश्न है 85, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया? ये हो जाएगा औरंगाबाद में। प्रश्न है 86, ताजमहल की प्रश्न संख्या 86, ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? ये होगा बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल 1679 ईस्वी में। प्रश्न है 87, औरंगजेब ने ज्ञानवासी मस्जिद कहाँ बनाई? ये हो जाएगा वाराणसी में। प्रश्न है 88, किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? यह है औरंगजेब। प्रश्न है 89, रूबिया उल दौरानी का मकबरा किसने बनवाया था? यह हो जाएगा औरंगजेब। प्रश्न है 90, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यह हो जाएगा औरंगजेब। प्रश्न है 91, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? यह हो जाएगा औरंगजेब। प्रश्न है 92, शाहे बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? यह हो जाएगा बहादुर शाह। प्रश्न है 93, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किस शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। प्रश्न है 94, बाबर से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूटकर ले गया? ये होगा नादिर शाह। प्रश्न है 95, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? ये हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न 96, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? यह है मराठों की। प्रश्न है 97, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? यह हो जाएगा बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। प्रश्न है 98, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? यह हो जाएगा 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी बक्सर के युद्ध में। प्रश्न है 99, अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न है 100, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? यह हो जाएगा राहदारी और पानदारी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपकी हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहते हैं। और आप लोग को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि यह एजुकेशनल चैनल है, कोई नाच गान का या कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये एजुकेशनल से रिलेटेड चैनल है। तो आपसे उम्मीद है ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहे और सपोर्ट करें।